एमपी बोर्ड की क्लास 10th के विद्यार्थियों 100% श्योर जो आपको हमने हिंदी का पेपर बताया था पूरा का पूरा हिस्सा है आपका। देखिए, जिस किसी बच्चे ने भी हिंदी के पेपर की पीडीएफ ली थी, ठीक है, पीडीएफ ली थी, उसने 100% श्योर टॉप किया है। ठीक है, अब आप समाजिक विज्ञान के पेपर में भी धोखा मत खाइए, क्योंकि आप सभी को वही प्रश्न पत्र यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है जो 100% श्योर आपकी परीक्षा में आएगा। चलिए, तो वीडियो को हम करते हैं शुरू। ठीक है, तो देखिए कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। इसका आंसर है चना। दूसरा है देश का सबसे पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है, चेन्नई। तीसरा है प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है मछली पकड़ना। भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे, 20 करोड़। सिन्हली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया, तो इसका आंसर है आपका 1956 में। ठीक है, चलिए, तो इतने प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, इसके बाद में छठा प्रश्न कि पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है, 3/4। ठीक है, फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही ट्रेड कहलाता है, तो इसका आंसर है आपका वैश्वीकरण। ठीक है, दूसरा है कपास डेडेस का पहला प्रतीक थी, इसका आंसर है आपके दूसरे का नए युग। ठीक है, तीसरा डेडेस पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है, इसका आंसर है आपका तीसरे का जातिवाद। चलिए, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। देखिए, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला सभी बैंकों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रण रखती है, तो ये सत्य है। दूसरा है ग्लोबलाइजेशन से रोजगार के अवसर बढ़े हैं, ये भी सत्य है। तीसरा औद्योगिक क्रांति सबसे पहले अमेरिका में हुई, यह सत्य है। चौथा है बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी में किया था, तो सत्य है। पांचवा बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का मॉडल है, तो सत्य है। और छठा है चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग होता है, तो ये भी सत्य है। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें है आपकी सही जोड़ी। तो देखिए, पहली जोड़ी है आपकी यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, तो इसकी आपकी जोड़ी रहेगी तापमान। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पर पहली जोड़ी आपकी रहेगी तापमान का बढ़ना। दूसरी जोड़ी है मंदी काल में रोजगार का अभाव, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी कृषि आधारित मेल, ये आपकी दूसरी जोड़ी है। और तीसरी बंगाल विभाजन 1905 में। चौथे भाप इंजन की जोड़ी आपकी जेम्स वॉट, ये चौथी। पांचवी पुलिस व्यापार, ये है राज्य सूची। क्या है, पांचवी राज्य सूची। और चाय की रहेगी आपकी असम। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। अब बढ़ते हैं हम एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो देखिए, पहला है आपका यहाँ पर कि NIEO क्या है, तो NIEO आपका क्या है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, दूसरा औद्योगिकरण वाला पहला एशियाई देश है, तो इसका आंसर रहेगा भारत। तीसरा शिक्षा की सूची का विषय है समवर्ती सूची का समवर्ती सूची। ठीक है,
चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, श्रीलंका में किन 2 वर्गों में विरोध है? तो इसका आंसर रहेगा आपका एक तो तमिल, एक क्या रहेगा आपका तमिल, दूसरा रहेगा सिन्हली। ठीक है, दूसरा क्या है? सिन्हली। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए चौथे प्रश्न का। इसके बाद में 5वां, राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति है कंटीले वन। कंटीले वन। ठीक है, छठा है अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम बताइए। तो देखिए पहला है आपका नर्मदा, दूसरी है ताप्ती। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 कि नवीनीकरण संसाधन क्या है? मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्योगों के नाम बताइए। और 7वां प्रश्न है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? इसके बाद में जायद फसलें के नाम बताइए। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न है बंगाल विभाजन के क्या उद्देश्य है? 10वां जैकोबिन क्लब की स्थापना कब और किसने की? भारत में क्षेत्रीय दलों के नाम बताइए। राजनीतिक दल क्या है? आर्थिक विकास के आधार पर देशों को कुल कितने भागों में बांटा गया है? और फिर है तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? ठीक है, इसके बाद में है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है आपका उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग क्यों करता है? और 16 प्रश्न जल संसाधनों का संरक्षण कैसे संभव है? उपाय लिखिए। ठीक है, चलिए यहाँ से आप प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 ये आपका 20वां है। ठीक है, फिर 21वां लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी का क्या कारण लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 22 और